हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे टॉप 500 क्वेश्चंस करंट अफेयर के जो क्वेश्चन की सीरीज है। आरआईएमसी का एग्जाम जो आपका 18 दिसंबर 2021 जो आने वाला 18 दिसंबर है इसको होने वाला है, इसका पार्ट 2। ये बेसिकली फोकस है हमारा करंट अफेयर्स को लेके, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट करंट अफेयर्स आप सेक्शनल कट ऑफ नहीं पार कर पाएंगे। स्टैटिक जीके सफिशिएंट नहीं है आपके सेक्शनल कट ऑफ को पार करवाने के लिए। तो हमने क्या किया है, इसके लिए 500 की सीरीज है। अराउंड 100 क्वेश्चन रहेंगे एक मंथ से। अभी मैंने ये स्टार्ट कर रखा है जुलाई का, फिर मैं अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आपके एग्जाम से पहले मैं आपको 500 डिलीवर करूंगा। ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, ये इसका पार्ट 2 है। क्लियर। पार्ट 2 मैं आपको कराऊं, पहले एक बार मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारा एक्चुअली बच्चों देखिए, जो पार्ट 1 है आपको करना कैसे है, वो कैसे आपको तैयार करना है। पहले आपको वीडियो देखनी है 1 से 2 बार, और फिर जाना है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे या ऐप स्टोर से, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके वहां पे आपको मिलेगा क्विज फॉर्मेट। दिखाता हूं मैं कैसे। चलिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं, मैं वहां पे दिखाता हूं आपको क्विज कैसे मिलेगी। ये देखिए, ये क्या करना है आपको, गूगल में लिखना है ज्योमेट्री स्कूल। जैसे गूगल में आप ज्योमेट्री स्कूल लिखेंगे तो आप नीचे आएंगे, यहाँ पे ये हो गया www.geometryschool.in। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे इसको। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये खुल के आ जाएगी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। अब ये बहुत सारे कोर्सेज है, लेकिन आपको क्या करना है, आपका कोर्स क्या है, नीचे नीचे आप देखेंगे राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। इसके फ्री मॉक टेस्ट सीरीज में आप जाएंगे। जैसे ही आप इसमें जाएंगे तो आप यहाँ देखेंगे करंट अफेयर्स का सेक्शन बना हुआ है। इस करंट अफेयर के सेक्शन में जुलाई का जो 2021 का करंट अफेयर का पार्ट 1 अपलोड हो चुका है 25 क्वेश्चंस का। वीडियो देखनी है, वीडियो देखने के बाद इस पर क्लिक करेंगे, इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसमें वही 25 क्वेश्चंस हैं जो आपने वहां पे वीडियो में देखे हैं। जनरली ऐसा होता है कि आप वीडियो में क्वेश्चन देखते हैं और देखने के बाद 2 दिन बाद, 3 दिन बाद भूल जाएंगे। लेकिन अगर आपको क्वेश्चंस को देर तक रिटेन करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये क्विज खोल लिया। क्विज करके क्या करेंगे आप, इस पे करेंगे आप। अगर आप पहली बार है तो इसको अटेम्प्ट करेंगे, कंटिन्यू क्विज कर दीजिए। क्लियर। आप जैसे ही देखिए कंटिन्यू क्विज करेंगे तो ये क्विज आपकी खुल के आ गई। अब आपने जो वो 25 क्वेश्चन पढ़े हैं वहां पे, वो आपको बहुत ही अच्छे से उनकी प्रैक्टिस हो जाए। अब उनको यहाँ पे अटेम्प्ट करना है। गवर्नमेंट अनाउंस, ये क्वेश्चन था, मान के चलिए इसको मैंने ये मार्क किया, आगे बढ़ गया मैंने। इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मथुरा हो गया इसका। इस तरह से इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस ड्रोन डिफेंस, इंद्रजाल हो गया। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट करने के बाद इनको सबमिट करना है, तो आपको होगा क्या, अच्छे से क्वेश्चन याद हो जाएंगे। और एग्जाम जब आपका 18 दिसंबर होगा तब आपको क्या करना है, सिर्फ क्विज फॉर्मेट ही याद पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। वीडियो में अपना समय बर्बाद नहीं करना है। जहां क्विज फॉर्मेट में आपको 25 क्वेश्चन करने में हार्डली 5 मिनट लगेंगे, वीडियो में बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट मत करना। वीडियो को अभी देख लो, अभी 2-2 बार, 3-3 बार वीडियो को देखते चलो, और इन क्विज को 10-10 बार लगाओ कम से कम। इसीलिए हमने री अटेम्प्ट की फैसिलिटी दी है आपको, अंडरस्टैंड, इसलिए री अटेम्प्ट की फैसिलिटी दी है। चलिए आज अब चलते हैं आज की वीडियो सेक्शन पे। तो मैं आज आपको पार्ट 2 कराऊंगा। पार्ट 2 की क्विज भी आपको ऐप में जाके मिल जाएगी। आप प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करके वहां से फिर इसकी प्रैक्टिस करना। यहाँ से एक बार वीडियो देखना, फिर वहां से प्रैक्टिस करना। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हु इज सेकंड इंडियन बोर्न वुमेन टू फ्लाई इनटू स्पेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड इंडियन बोर्न, फर्स्ट कौन है, फर्स्ट फर्स्ट है आपका कल्पना चावला। सबसे पहले कौन थी, कल्पना चावला। क्लियर। एक तो ये आपको ध्यान रखना, कल्पना चावला फर्स्ट थी। दूसरा, अब आपका क्या पूछा है, सेकंड सेकंड कौन है, श्रीशा बिंदला। कौन है, श्रीशा बिंदला यहाँ पे फर्स्ट है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और ये कहाँ की है, ये कहाँ पे इनका जन्म हुआ था, अभी तो ये अमेरिका में रहती है, लेकिन कहाँ का जन्म हुआ, कहाँ पे जन्म हुआ था इनका, इनका आंध्र प्रदेश के गंटूर डिस्ट्रिक्ट में जन्म हुआ था। आंध्र प्रदेश के गंटूर, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। क्लियर। तो क्या है इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत, इस पे मैं 4 to 5 स्टार लगा रहा हूँ। बिल्कुल के क्वेश्चन आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट पे आइए। मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे, मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे, MORTH की फुल फॉर्म। नितिन गडकरी कौन है हमारे मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे, नितिन गडकरी। रिसेंटली इनोग्रेटेड कंट्रीज फर्स्ट LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस फैसिलिटी एट विच प्लेस। तो कंट्री का पहला LNG फैसिलिटी कहाँ पे इनोग्रेट हुई है, नागपुर में। क्या है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, नागपुर। और नागपुर किस लिए फेमस है, ऑरेंज सिटी भी बोला जाता है नागपुर को, महाराष्ट्र में है, मुंबई में, महाराष्ट्र। क्लियर। तो ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। इज इंडियाज फर्स्ट पेंट
पेंट, जो आपका पेंट कलर करते हैं, मेड फ्रॉम काउ डंग, काउ जो गाय के गोबर से बना है, तो वो पहला कौन सा है, पहला पेंट का नाम क्या है, क्या नाम है, खादी प्राकृतिक पेंट, क्या नाम है, खादी प्राकृतिक पेंट। क्लियर, चलिए तो क्या है इसका, सी इज द राइट आंसर, सी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट, और ये इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है कौन है, इसके ब्रांड एम्बेसडर क्या है हमारे, इसका याद रखना, इसका ब्रांड एम्बेसडर भी कौन है, जो हमारे नितिन गडकरी है, वही इसके ब्रांड एम्बेसडर है, जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज। क्लियर, एक तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो इसका पहला प्लांट है कहाँ बना, कहाँ खुला ओपन हुआ है इसका, जयपुर में, ये भी आप ध्यान रखते हैं, जयपुर में इसका जो ये प्लांट बनेगा इस पेंट को बनाने का काऊ और डंग से, वो कहाँ खुला है आपका, जयपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। Who among the following is CM? CM means चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड एट प्रेजेंट। जब मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ, जब आपको वीडियो देखने तो तब आपको बताना है कि हमारा जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड की राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है, एक तो देहरादून हो गई और एक हो गई गैरसैंण। गैरसैंण भी दो कैपिटल हो गए, देहरादून और गैरसैंण। क्लियर, तो अब आपको ये बताना है कि इसका, इसके सीएम कौन है, अभी अभी कौन है सीएम, पुष्कर सिंह धामी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर, तो यहाँ पे आपको एक तो याद रखना, उत्तराखंड की दो कैपिटल है, गैरसैंण समर कैपिटल होगी, विंटर कैपिटल आपकी हो गई देहरादून। अंडरस्टैंड, और ये हो गया पुष्कर सिंह धामी यहाँ पे अभी के जो सीएम है वो है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन एक सेकंड, इसमें दो बार पुष्कर सिंह धामी हो गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो कोई से भी को भी आप कंसीडर कर सकते हैं, दोनों सही है, एक ही लिखा हुआ है, दो ऑप्शन, एक ऑप्शन दो बार हो गया। चलिए नेक्स्ट पे आइए। इंडियाज फर्स्ट क्रिप्टोगेमिक गार्डन वाज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। तो क्रिप्टोगेमिक गार्डन, क्रिप्टोगेमिक गार्डन क्या होता है कि जहाँ पे लाइकन्स, काई वगैरह, बंस, फंगी, इस तरह की चीजें जहाँ पे प्रोड्यूस की जाती है। क्रिप्टोगेमी का मतलब ही होता है जहाँ पे सीड की आवश्यकता नहीं, ना सीड होगा, नो फ्लावर्स होगा, इस तरह से। तो आपको बताना है क्रिप्टोगेमिक गार्डन कहाँ पे पहला इंडिया का हुआ है, कहाँ पे है, उत्तराखंड में। क्लियर, उत्तराखंड इज द राइट आंसर। और उत्तराखंड के सीएम कौन है, पुष्कर सिंह धामी अभी सीएम है। राजधानी क्या है, देहरादून और गैरसैंण। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो कौन है इसके, इसके जो ऑथर है वो है अशोक लवासा। इन्होंने किसके ऊपर लिखी है कि इनके जो फादर हैं उनकी उनसे रिलेटेड करके कि उनके बारे में उनको ये है, उनके बारे में उन्होंने लिखी है। तो क्या है इसके ऑथर कौन है, अशोक लवासा। अशोक लवासा कौन थे, ये थोड़ा सा पता होना चाहिए, ये थे हमारे इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया थे हमारे, फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। क्लियर, फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। क्लियर, चलिए नेक्स्ट, डी इज द राइट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ ब्रिक्स। आपको पता है ब्रिक्स क्या है, कंट्री का एक ग्रुप है। क्लियर, ब्रिक्स कंट्रियों का एक ग्रुप है, और आपसे पूछा है कि इसका कौन सा पार्ट नहीं है। देखिए, बी का मतलब क्या है, ब्राजील, आर का मतलब क्या है, रशिया, आई का मतलब क्या है, इंडिया, सी का मतलब क्या होता है, चाइना, और एस का मतलब क्या है, साउथ अफ्रीका। एस का मतलब है साउथ अफ्रीका। इन 5 देशों ने मिलकर ये ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है ब्रिक्स, और इसका एक बैंक भी होता है ब्रिक्स बैंक। क्लियर, ब्रिक्स बैंक जिसको न्यू डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब ये पूछा कौन सा इसका पार्ट नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है सिंगापुर इसका पार्ट नहीं है। इनमें इस तरह क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखो ये बच्चों प्रैक्टिस करनी है। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया, रशिया की मॉस्को, इंडिया दिल्ली, सिंगापुर सिंगापुर सिटी, इनकी आपको कैपिटल भी साथ साथ याद करते चलिए इनकी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। इंडियन रेलवेज फर्स्ट एवर मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम ओपन इन। तो ये कहाँ पे खुला है, इंडियन रेलवेज का फर्स्ट एवर फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम कहाँ पे खुला है, बेंगलोर में, बेंगलोर। क्लियर, बेंगलोर किस स्टेट की राजधानी है, कर्नाटक की। क्लियर, कर्नाटक की कैपिटल क्या है, बेंगलोर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए, विच सिटी बिकेम द फर्स्ट सिटी इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट ड्रिंक फ्रॉम द टैप प्रोजेक्ट। तो ड्रिंक फ्रॉम द टैप प्रोजेक्ट पहली सिटी कौन सी है, पुरी। कौन सी है, पुरी। पुरी कहाँ है, उड़ीसा में। उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर। हैदराबाद कहाँ की राजधानी, तेलंगाना की। मुंबई कहाँ की है, महाराष्ट्र की। चलिए नेक्स्ट, बोल्ड, बोल्ड प्रोजेक्ट
टू बूस्ट ट्राइबल्स इनकम इज एसोसिएटेड विद। तो बोल्ड प्रोजेक्ट किस राज्य ने, किस स्टेट ने शुरू किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की संभावना पूरी है। किसने शुरू किया? राजस्थान ने। किसने शुरू किया? राजस्थान ने। और ये क्या है? बेम्बो ओएसिस ऑन लैंड इन ड्रॉट्स। क्या है इसका? बेम्बो, बी का मतलब BAMBO, OASIS, ओएसिस, लैंड इन ड्रॉट, ड्रॉट में सूखा। तो ये इसकी फुल फॉर्म है बोल्ड की। ये तो मुश्किल है, देखो फुल फॉर्म तो मुश्किल आएगी इसकी, लेकिन इतना जरूर है किससे रिलेटेड है। तो बेम्बो मीन्स, बेम्बो से आप समझ गए हो किससे रिलेटेड है। और ये इंपॉर्टेंट है कि किस राज्य ने? राजस्थान। राजस्थान के बारे में आपको क्या याद रखना है कि अगर एरिया वाइज बात करें, एरिया वाइज, तो इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है? राजस्थान। और पॉपुलेशन वाइज कौन है? आपका यूपी। एक तो आपको यही बात याद रखनी है। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। ये बातें आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट, बी द राइट आंसर। मिशन निर्यातक बनो इज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो ये मिशन है, मिशन का नाम क्या है? निर्यातक बनो। ये किसने लॉन्च किया? किसने ये लॉन्च किया? राजस्थान ने। राजस्थान ने। क्लियर? हरियाणा, चंडीगढ़ कैपिटल हो गई दिल्ली, गुजरात की क्या चंडीगढ़ होगी? गांधीनगर। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। डी इज द राइट आंसर। डी इसका राइट आंसर है। Which state has decided to set up पंचायत सेक्रेटेरिएट in all पंचायत ऑफ स्टेट। तो पंचायत सेक्रेटेरिएट को एस्टेब्लिश करने का डिसीजन किस राज्य ने लिया है? उत्तर प्रदेश, लार्जेस्ट पॉपुलस स्टेट के लिए उत्तर प्रदेश। और इसकी कैपिटल क्या है? लखनऊ। लखनऊ। अंडरस्टैंड? लखनऊ किस रिवर के बैंक पे है? गोमती। गोमती। अंडरस्टैंड? गोमती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ए इज द राइट आंसर। माई गव मेरी सरकार, माई गव मेरी सरकार पोर्टल इज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। तो ये किसका पोर्टल है? ये आपका उत्तर प्रदेश का। किसका है? उत्तर प्रदेश का पोर्टल। माई गव मेरी सरकार। डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू रिजोल्व जॉब्स इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन। ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब सरकारी नौकरी जो होती है, सरकारी नौकरी है, उनमें जो जॉब्स में रिजर्वेशन अब किस राज्य ने अभी इसको लागू कर दिया है? क्लियर? कौन सा राज्य है? तो वो है आपका कर्नाटक। कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलोर। सी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, इज द करंट CM ऑफ कर्नाटक। CM के कर्नाटक अभी बने हैं, क्या नाम है उनका? बासवराज S बोमनी। ये इसके यहाँ के करंट CM, इनको याद रखना है। पुष्कर सिंह धामी, धामी करिए इनको, धाबी नहीं धामी। कहाँ के? उत्तराखंड के। भूपेंद्र भाई पटेल कहाँ के? गुजरात के। पिनराई विजयन कहाँ के? केरला के। क्लियर? सारे इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है आपको। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया आपका? राइट आंसर है बासवराज S बोमनी। ए इज द राइट आंसर। चलिए, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। तो वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। डायरेक्ट क्वेश्चन है, याद रखना है बस। ये डे का क्वेश्चन आता है, थीम भी आती है, डे भी डायरेक्ट आता है, लेकिन आपको ये तो याद रखना है। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, तो ये कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे ये भी आपको कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को ही मनाया जाता है, 28 जुलाई को। क्लियर? तो क्या है इसका राइट आंसर? 28 जुलाई। और इसका इस बार थीम आपको याद रखनी है, वो उसको मैं स्पेशल लिख देता हूँ। थीम क्या है इसकी? HEPATITIS, हेपेटाइटिस कांट वेट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये इसकी थीम है, हेपेटाइटिस कांट वेट। क्लियर? डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हैज लॉन्च्ड विच स्कीम फॉर बेगर्स। बेगर्स जो आपके जो बैगिंग करते हैं पर्सन, तो कौन सी स्कीम है? स्माइल। कौन सी है? स्माइल। क्लियर? स्माइल। बोल्ड आपको बता चुका, ये राजस्थान की स्कीम है। उड़ान, उड़ान क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। ये क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की स्कीम है, जिसमें आपको जो मोस्टली सिटी है वहाँ पे आपको एयरपोर्ट बनेंगे। उड़े देश का आम नागरिक। क्लियर? स्वामित्व स्कीम क्या है? इसमें क्या है, जो आपकी प्रॉपर्टी है, जो गाँव में घर है, जो ग्रामीण इलाकों में घर है, उनको क्या एक प्रॉपर्टी का कार्ड मिलेगा, स्वामित्व। अंडरस्टैंड? चलिए, ए इज द राइट आंसर इसका। नेक्स्ट देखते हैं, डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2029 के लिए डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन किस अवार्ड किसको मिला है? कौन है? प्रमोद भगत। प्रमोद भगत। प्रमोद भगत किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन प्लेयर है, ये आपको याद रखना है, बैडमिंटन प्लेयर। अंडरस्टैंड?
यहाँ पे और बहुत सारे प्लेयर सब कराऊंगा, सारे जो ओलंपिक्स के अलग से कराऊंगा, क्योंकि वहाँ से करंट का क्वेश्चन बनेगा, उसको मैं अलग से करूंगा। ओलंपिक में जो परफॉर्मेंस रही है इंडिया की, पैरा ओलंपिक और नॉर्मल ओलंपिक दोनों को। यहाँ पे इसको 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 सही करिए। ऑप्शन में ए है, यहाँ पे इसको सही करना है आपको। ये क्या है, बी करना है इसको। चलिए नेक्स्ट पे आइए। आयुष बेस इकोनॉमिक अपग्रेडेशन स्कीम नेम्ड एज, क्या नाम है इस स्कीम का? देवरान्य योजना, लॉन्च्ड बाय। देवरान्य योजना किसने लॉन्च करी है? मध्य प्रदेश से। स्कीम से क्वेश्चन बहुत आते हैं, आपको इसको याद रखना डायरेक्ट। देवरान्य योजना आयुष बेस्ड इकोनॉमिक अपग्रेडेशन स्कीम है, तो मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है आपकी? भोपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। धोलावीरा हैज बीन डिक्लेयर्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो यूनेस्को ने इसके अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको लिस्टेड कर लिया है। ये धोलावीरा कहाँ पे है? कहाँ पे है ये? तो कहाँ पे है धोलावीरा? ये आपकी गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और उससे भी इंपॉर्टेंट क्या है? उससे भी इंपॉर्टेंट है यूनेस्को के बारे में पता होना। भाई धोलावीरा तो हो गया, इस यूनेस्को से क्वेश्चन बहुत आते हैं। 2-3 क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल याद रखने हैं, जो मैंने इसको एक अलग स्लाइड में तैयार कर लिया। देखिए पहला तो आपको इसका पूरा नाम याद रखना है, पूरा। इसको बिल्कुल कई कई बार रिवाइज करिए, इसीलिए हम लोगों ने क्विज बनाई है। क्विज फॉर्मेट में क्या करना है आपको, आपको याद हो जाएंगे क्वेश्चन। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, एक तो इसका ये पूरा नाम आप याद कर लीजिए। एग्जामिनर आपसे घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, कभी पूछ लेगा इसमें सी का मतलब क्या है, कभी एस का मतलब पूछेगा, कभी पूरे का मतलब भी पूछ लेगा, कभी पूछेगा ये किससे रिलेट करता है। दूसरा, इसका हेड ऑफिस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल पेरिस में है। फाउंडेड कब इसकी एस्टेब्लिश हुआ थे? ये डेट आपको याद रखनी है, इनफैक्ट पूरा ही आपको याद रखना है, 16 नवंबर 1945। अंडरस्टैंड? चलिए ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा जरूरी है इसके। ये तीनों क्वेश्चन इसको आपको अच्छे से याद करना है, ये बार बार पूछा जाएगा, बार बार आता है। 12th एडिशन ऑफ रशिया इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड एज विल बी हेल्ड एट वोल्गोग्रैड। वोल्गोग्रैड रशिया की सिटी है, रशिया की सिटी का नाम वोल्गोग्रैड है। तो इंडिया और रशिया के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज हुई, उसका 12वां एडिशन हुआ है। वो क्या, कौन सी एक्सरसाइज हुई है और क्या नाम है उसका? तो क्या नाम है? इंदिरा। इंदिरा। इंदिरा में अगर इसको मैं 20 से डिवाइड कर दूं, आई एन डी इंडिया हो गया, आर ए रशिया हो गया, तो आपको याद करने में आसानी होगी। देखिए मैंने इसको 20 से इसमें कट लगाया, एक आई एन डी इंडिया हो गया, आर ए रशिया हो गया। अंडरस्टैंड? अगर ये बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट है, संप्रीति बांग्लादेश के साथ करता है भारत। मालाबार में 4 देशों ने इस बार पार्टिसिपेट किया। कौन सा? यूएसए, इंपॉर्टेंट है ये भी, जापान, आपका ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। ठीक है। हैंड इन हैंड भारत चाइना के साथ करता है। तो सारी ही एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है ये। तो इसमें इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए इंदिरा। ये क्वेश्चन आते हैं एक्सरसाइज से डायरेक्ट, आपको ये सारी पता होनी चाहिए किस किस के बीच में होती है, इसलिए मैंने सारी आपको बताई है। वर्ल्ड फर्स्ट क्लीन कॉमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर। वर्ल्ड फर्स्ट क्या नाम है? क्लीन कॉमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर। नाम क्या है? क्लीन है रिएक्टर का नाम। और कॉमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर हैज बीन एक्टिवेटेड बाय, किसने एक्टिवेट किया है? चाइना ने। क्या है राइट आंसर? बी इज द चाइना। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अलेक्जेंडर डेरियम्पल अवार्ड फॉर 2019 हैज बीन वोन बाय, तो ये अवार्ड है, ये कौन देता है? पहले तो यही जान लीजिए, ये अवार्ड देता है आपका ब्रिटिश, अंग्रेज देते हैं, ब्रिटेन देता है, यूनाइटेड किंगडम। किस में देता है? हाइड्रोग्राफी। हाइड्रोग्राफी मतलब पानी, और कार्टोग्राफी। हाइड्रोग्राफी एंड कार्टोग्राफी 2 फील्ड में देता है। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना। हाइड्रोग्राफी, हाइड्रो मींस पानी होता है ना, हाइड्रोग्राफी एंड कार्टोग्राफी। क्लियर? हाइड्रोग्राफी एंड कार्टोग्राफी। तो हाइड्रोग्राफी तो क्या हो जाता है? पानी से होता है, वाटर रिलेटेड जो भी आप रिसर्च वगैरह करते हो। और कार्टोग्राफी मैप्स, कार्टो का मतलब मैप से रिलेटेड जो भी होता है, मानचित्र वगैरह। तो अब ये क्या है? ये किसको मिला है? ये मिला है विनय भदवार को। विनय भदवार, ये विनय भदवार को ना वाइस एडमिरल ऑफ इंडियन नेवी। इंडियन नेवी में क्या है? वाइस एडमिरल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलेक्जेंडर डेरियम्पल अवार्ड, बस ये ध्यान रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आने बिल्कुल एकदम मैं इसको स्पेशल कर रहा हूँ। देखिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मैं कराने वाला, क्वेश्चन तो हज़ारों करा सकता है कोई भी, लेकिन मैं आपको 100 ही क्वेश्चन कराऊंगा हर मंथ से। 500 क्वेश्चन से आपको जरूर जरूर श्योर क्वेश्चन आएंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलिए। अब कारगिल वॉर विजय दिवस। कारगिल वॉर विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई। 26 जुलाई 1999 में वॉर हुआ था, पाकिस्तान को भारत ने धोया था। तो ये क्या, डिफीट किया था अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली। तो ये क्या है? जुलाई क्या है? 26 जुलाई। ये इज द राइट आंसर।
अब मैं आज का आपको एक बर्निंग क्वेश्चन दूंगा, बर्निंग क्वेश्चन दैट इज आपके माइंड में को बर्न करेगा, आपको इग्नाइट करेगा। देखिए बर्निंग क्वेश्चन क्या है, इज द कैपिटल ऑफ रशिया। आपको बतानी है इनमें से कैपिटल ऑफ रशिया क्या है। इसको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, कमेंट करके देखते हैं कितने स्टूडेंट्स का सही जवाब देते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए स्टूडेंट, अगर आप सैनिक स्कूल या RIMC राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज या अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे इन कोर्सेज को ले सकते हैं। कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो, टॉपिक वाइज क्विज, मिक्स क्विज, सैंपल पेपर, सब चीज़ें इसमें मिलती हैं। आपको पेन ड्राइव कोर्स भी अवेलेबल होगा। RIMC के बारे में हम स्पेशली टेस्ट सीरीज लेके आएंगे इस बार। आपको टेस्ट सीरीज तो 18 दिसंबर से पहले परचेज करनी है, उसमें बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे रहेगी और आपको बहुत मदद करेगी एग्जाम को क्रैक करने में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए इसको। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ये पूरी आपको ये मान के चले अराउंड 500 क्वेश्चन की 20 वीडियोज आएंगी और आपको क्या करना है, इनको देखना है। मैं ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आप क्या करिए, इस क्विज को, क्विज में जो मैंने फॉर्मेट आपको शुरू में दिखाया उससे अटेम्प्ट करिए, ताकि आपको बिल्कुल एकदम क्वेश्चंस माइंड में सेट हो जाएं। वहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना आए कि ऑप्शन ए था कि बी। एकदम देखते ही तुरंत आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि हाँ भाई ये क्वेश्चन तो बिल्कुल मैंने ये पढ़ा है, इसका ये आंसर है। अंडरस्टैंड? बिल्कुल याद होना चाहिए। फिर भी कोई आपको डाउट है, कुछ भी इंक्वायरी चाहिए RIMC से रिगार्डिंग, तो इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। दीज आर आवर ऑफिशियल नंबर। सो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।